हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड टॉपिक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड का नाम क्या है? नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ ली थी जिसका नाम था RLVP या फिर कहें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों, आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म की थी, अच्छे से खत्म की थी। और कभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक कर दें और आई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी सॉल्यूशन चैप्टर की। उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और कभी आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। तो बच्चों और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन को आप दबाते हैं तो आपको जो जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाती है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, कभी आपने कॉपी पेन नहीं ली है तो जल्दी से भाग के जाए, दौड़ के जाए और कॉपी पेन को लेके आ जाए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आप कभी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लिखते टाइम आप वॉच भी करेंगे, देखेंगे भी, समझेंगे भी और आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड। तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग क्या है बच्चों? आज की हेडिंग है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों, बहुत से बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं तो उनको ये लग रहा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैं बता दूं, सॉल्यूशन में दो चीज़ होती है, एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें। किस पर बच्चों? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। कभी आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट वाला लेक्चर ज़रूर देख लें बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसकी हेडिंग है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका मतलब क्या है? तो बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। आज पूरे लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपसे पूछता हूँ, सबसे बेसिक डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आपसे कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? अरे सर, ये तो बचपन में ही पढ़ लिया था, 12th क्लास में क्यों वापस पढ़वा रहे हैं? तो बच्चों, 12th क्लास में इसलिए पढ़वा रहे हैं क्योंकि जो बचपन में आपने पढ़ा था वो इनकम्प्लीट था। जो आपने छोटी क्लासेस में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले बताओ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? तो आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बचपन में क्या बोलते थे कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे बचपन से सुन रखा है कि वाटर जो है बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस या फिर कहें 373.15 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी जो लिक्विड स्टेट में था किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वेपर में। ये बचपन की डेफिनेशन है। पर आज हम कौन सी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं? 12th क्लास की। तो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो लिखेंगे फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों, आपको पता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1 atm या फिर कहें 1.018 बार। अभी मैं पूरी डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ। फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड।
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सर समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है। बच्चों बचपन से आपने क्या पढ़ा है, बचपन के डेफिनेशन पे पहले जोड़ देते हैं। बचपन की डेफिनेशन क्या है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, हाँ है ना। पर आज हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, नई चीज़ इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। 12th क्लास में हम इस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो? किसके इक्वल हो बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके इक्वल हो बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम कहते हैं 1 atm कहें या फिर 1.018 बार कहें। सर अभी भी समझ में नहीं आए तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सर इसे थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, मैं इसे और डिटेल में समझाता हूँ। तो बच्चों फिर से शुरू करते हैं हमारा डायग्राम से। तो बच्चों मान लो ये एक क्लोज कंटेनर है। क्या है बच्चों? क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है प्योर लिक्विड ए, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? सॉल्वेंट कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बच्चों? सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट है, हाँ है ना, ये सॉल्वेंट है, ये बच्चों सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है? ए सॉल्वेंट है। तो इसके ऊपर की सरफेस पर कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे? ए के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, हाँ है ना। और अब ये क्या होगा? जैसे जैसे आप हीट दोगे, जैसे जैसे आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या बनने लगेगी बच्चों? वेपर। क्या बनने लगेगी? वेपर। क्या बनने लगेगी बच्चों? वेपर। अब यहाँ पर वेपर बनेगी तो वेपर क्या अप्लाई करेगी? वेपर बनेगी तो ये वेपर क्या अप्लाई करेगी? प्रेशर अप्लाई करेगी। तो वेपर का कुछ प्रेशर होगा, हाँ है ना, वेपर कुछ प्रेशर अप्लाई करेगी, हाँ है ना। तो वेपर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, वेपर का प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसका मतलब कभी आपने हीट दी, हीट दी, हीट दी, हीट दी, हीट दी, वाटर की बात करें तो हीट कितनी देनी पड़ेगी? इतनी हीट दे दो कि टेम्परेचर कितना हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस। कभी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यहाँ जो वेपर बन रही है उसका प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, हाँ है ना। तो प्योर लिक्विड ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेपर प्रेशर, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो किसके इक्वल हो चुका है बच्चों? किसके इक्वल हो चुका है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm या फिर 1.018 बार। तो बच्चों उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। कभी हम एग्जाम्पल ले पानी का। किसका एग्जाम्पल ले? पानी का। तो पानी जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों बताओ कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों कभी हम बात करें कि सर प्योर लिक्विड ए था जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट भरा, सॉल्वेंट के ऊपर की सरफेस पर क्या थे? ए के मॉलिक्यूल। अब ए के मॉलिक्यूल को आपने क्या किया? हीट देने लगे तो क्या बढ़ते जाएगा? टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऊपर वेपर बढ़ रही होगी और वेपर बढ़ रही है तो वेपर का प्रेशर बढ़ रहा होगा, हाँ है ना। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं इसे समझाने के लिए एक काम करता हूँ, इसे और समझाता हूँ। मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, हाँ है ना। मान लीजिए ये एक क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में क्या भरा हुआ है? एक सॉल्वेंट भरा हुआ है ए। क्या भरा हुआ है? एक सॉल्वेंट भरा हुआ है ए। और साथ के साथ आपने इसके अंदर क्या किया? सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिए। क्या डाल दिए बच्चों? सॉल्यूट पार्टिकल। दिख रहे हैं आपको ये सॉल्यूट पार्टिकल? मैंने वीडियो वॉच की तो ये दिखते नहीं है, इसलिए थोड़े से बड़े बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में दिख नहीं रहे थे तो बड़े बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये जो रेड है ये क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है। क्या है बच्चों, सॉल्यूट पार्टिकल, जिसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, बी दे देता हूँ। अब आपसे कोई कहे कि ऊपर की सरफेस पर क्या मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर ऊपर की सरफेस पर तो इस बार ऊपर की सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल भी नज़र आएंगे, और बोलो किसके भी मॉलिक्यूल नज़र आएंगे, बी के भी आएंगे, ए के भी मॉलिक्यूल नज़र आएंगे और बी के भी नज़र आएंगे। सर क्यों, इस बार सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर प्योर लिक्विड था, यहाँ पर सिर्फ प्योर लिक्विड ए था, तो वेपर किसकी बन रही थी, ए की, तो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा था, ए ही कर रहा था, हाँ है ना। पर हमने यहाँ पर जो सॉल्यूट बी लगाया, बी जो डाला है वो क्या है बच्चों, नॉन वोलेटाइल। सर नॉन वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म ना करे, जैसे पानी और नमक का कभी मिक्सचर मिलाए तो वेपर किसकी फॉर्म होगी, पानी की, नमक तो वेपर फॉर्म करेगा ही नहीं। सर नमक कहाँ रह जाएगा, नमक अंदर रह जाएगा कंटेनर में, नमक तो वेपर फॉर्म करेगा ही नहीं। बच्चों समझ आ रहा होगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर पानी जो है ए है मान लीजिए, और बी कौन है, नमक, और नमक जो है पानी में घुल जाता है, तो ऊपर की सरफेस पे पानी भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, पर वेपर किसकी बनेगी, अरे बच्चों वेपर किसकी बनेगी, तो आप कहेंगे सर वेपर पानी की बनेगी, हाँ है ना। और बच्चों बताओ, वेपर पानी की बनी, वेपर किसकी बनी बच्चों, पानी की बनी, तो इस बार बताओ वेपर पिछली बार की तुलना में क्या बनेगी, कम बनेगी, हाँ है ना। सर कम क्यों बनी, वेपर कम इसलिए बन रही है, वेपर कम इसलिए बन रही है क्योंकि ऊपर की सरफेस पे ए के साथ बी के भी पार्टिकल हैं, और ए और बी दोनों के पार्टिकल है, तो ऊपर ए के पार्टिकल्स की संख्या कम हो गई, और ए के पार्टिकल्स की संख्या कम हो गई तो ऊपर वेपर भी क्या बनेगी, कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, हाँ है ना। और वेपर प्रेशर कभी कम हुआ तो हमें वेपर प्रेशर को कितना लाना है, कितना लाना है, कितना लाना है, हमें चाहिए कि वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो बच्चों इस बार आपको क्या करना होगा, इस बार आपको क्या करना होगा, हीट देनी होगी। सर कितनी हीट देनी होगी, इस बार आपको ज़्यादा हीट देनी होगी। बच्चों बताओ ज़्यादा हीट क्यों देनी पड़ रही है, आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। बच्चे बोल रहे हैं सर ज़्यादा हीट क्यों देनी पड़ रही है, बच्चे होन पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में हीट ज़्यादा देनी क्यों पड़ रही है। बच्चों हीट ज़्यादा इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि पिछली बार इस टेम्परेचर को हम टीवी नॉट मान लेते हैं। नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। पर मान लीजिए कभी आपने हीट दी, यहाँ पर हीट कितनी देनी पड़ रही थी, 100 डिग्री सेल्सियस तक देनी पड़ रही थी, तब जाके वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया था। पर इस बार 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर कम बनेगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो 1 atm के इक्वल नहीं होगा। तो आपको 1 atm लाना है तो हीट क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, हाँ है ना। हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इस बार जो टेम्परेचर होगा, इस बार जो टेम्परेचर होगा जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा, वो थोड़ा 100 डिग्री ना होते हुए बच्चों 100 डिग्री ना होते हुए कितना होगा, 101 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों क्या आ गया, एलिवेशन आ गया। मैं इसे ग्राफ से समझाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैं ग्राफ से समझाता हूँ। ये ग्राफ में हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ग्राफ में हम लिखते हैं टेम्परेचर। क्या लिख रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की स्केल है, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, प्रेशर की। और इस पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं, इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं। सर रेफरेंस क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि ये प्रेशर जो है वो कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm कहें या फिर 1.018 बार कहें, बात एक ही है। अब बच्चों देखो मैं समझाता हूँ। आपने जैसे जैसे हीट दी, जैसे जैसे हीट दी, पहले इसको हीट दे रहे हैं, जैसे जैसे हीट दी, जैसे जैसे हीट दी तो वेपर का प्रेशर बढ़ते जाएगा। हीट दोगे तो वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो वेपर का प्रेशर बढ़ते जाएगा, और वेपर का प्रेशर एक टाइम, वेपर का प्रेशर एक टाइम टीवी नॉट टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा, 1 atm, हाँ है ना। तो ये कुछ हो गया, कोई दिक्कत। देखो इसका प्रेशर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं,
टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है और एक टाइम जाके वेपर प्रेशर कितना हो गया, वेपर प्रेशर कितना हो गया 1 atm। पर ये किसकी बात कर रहे थे, ये किसकी बात थी बच्चों, किसकी बात थी, प्योर सॉल्वेंट की। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, TB0। TB0 क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉल्वेंट। पर सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में आप हीट देते गए, 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 तो वेपर क्या बनी, कम बनी, कम बनी। तो वेपर का प्रेशर भी क्या हुआ, कम बना, कम बना। और वेपर का प्रेशर कम लगा तो वेपर का प्रेशर 1 atm होने में टेम्परेचर इस बार पहले की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाँ है ना। तो देखो आपने हीट देते गए, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा। पर इस टेम्परेचर पर देखो 1 atm नहीं आया, किस टेम्परेचर पर आएगा, किस टेम्परेचर पर आएगा सर, इस टेम्परेचर पर 1 atm आएगा। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं TB। क्या कहते हैं बच्चों, TB। और ये किसके लिए है, ये ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, सॉल्वेंट A से और सॉल्यूट B से। तो बच्चों ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। और ये TB0 और TB के बीच के डिफरेंस को ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं सब कुछ लिख देता हूँ। तो बच्चों TB0 क्या है बताओ, TB0 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TB क्या है, TB क्या है, TB सिर्फ TB जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, TB जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका है, सॉल्यूशन का। सर सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई सॉल्यूशन में दो चीज़ है, एक तो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट भी है। पर वेपर सिर्फ किसकी बन रही है, ए की ही बन रही है। किसकी बन रही है, सॉल्वेंट की बन रही है। बी की क्यों नहीं बन रही, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। और डेल TB कितना है बच्चों, तो डेल TB है क्या है बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। TB कितना है, डेल TB कितना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों मैं इस ग्राफ को एक बार और समझाता हूँ, रुकिएगा। तो बच्चों मैं ग्राफ को एक बार और समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, देखो धीरे से प्यार से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि सर एक बार और समझाए। और जिसे समझ में आ गया है बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, चैट बॉक्स में लिखे कि सर हमें आ गया और ज़रूरत नहीं है दूसरी बार समझाने की। पर बच्चों आपके अलावा दूसरे भी बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत है दूसरी बार समझाने की। तो बच्चों मैं प्लीज़ समझा देता हूँ। अब आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले केस में पानी है, पहले केस में पानी है, तो इस कंटेनर में क्या है, पानी। और सर पानी, और सर नहीं कुछ नहीं, बस क्या है, पानी पानी है। अब पानी को आपने हीट दी, पानी को हीट दी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर लगाएगी लिक्विड पर। और वेपर का प्रेशर कितना हो जाना चाहिए, 1 atm। कभी वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी की बात करें, अब पानी में आपने क्या मिला दिया, नमक। सेकेंड केस में आपने पानी लिया और पानी में आपने सॉल्यूट भी मिला दिया, बोले तो नमक। और नमक क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि वो वेपर फॉर्म नहीं करता। अब जैसे ही इनको मिलाया और हीट दी, तो बताओ ऊपर की सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स है या नमक के, तो जवाब है सर पानी के भी होंगे और नमक के भी होंगे। तो इस बार जो है जैसे ही आपने हीट दी तो वेपर बनेगी। पर इस बार पहले के कंपैरिजन में वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। और वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर 1 atm होने में टाइम लगेगा। सर कितना टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देनी होगी कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो बच्चों आपको हीट जो है पहले TB0 टेम्परेचर पर ही 1 atm हो गया था वेपर प्रेशर। पर इस बार TB टेम्परेचर पर, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उस टेम्परेचर पर, मतलब आपको इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, तब जाके इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना बना, 1 atm। उम्मीद करता हूँ आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, तभी मेरी मम्मी जब भी दाल पकाती है कुकर में तो नमक डालती है। बिना नमक के भी बनाई जा सकती थी, पर नमक डालने से बताओ फ़ायदा क्या है,
बच्चों बताओ, नमक डाल दिया दाल पकाते टाइम तो फ़ायदा क्या है? जैसे ही आपने नमक डाला तो उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे ना आते हुए कितने पर आएगा? 102 डिग्री सेल्सियस पर, 101 डिग्री सेल्सियस पर। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से फ़ायदा ये है कि पानी वेपर नहीं बनेगा, पानी वेपर नहीं बन पाएगा। 100 डिग्री पर अभी वेपर बन रहा था, इस बार अब 100 डिग्री पर, 102 डिग्री पर भी वेपर नहीं बन पाएगा। और वेपर नहीं बन पाएगा तो दाल अभी भी किसके अंदर घुली मिली रहेगी? गर्म पानी में। और गर्म पानी में ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रहेगी तो दाल अच्छे से पकती रहेगी। हाँ है ना, हमने फ़ायदा कर दिया ना। नहीं तो क्या होता, पानी ऊपर चल जाता, नीचे कौन बचता? बेचारी दाल। पर अभी भी 102 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या दिख रहा है? दाल के साथ क्या मिला दिख रहा है? पानी मिल रहा है। और ये फ़ायदा है। फ़ायदा क्यों है? क्योंकि दाल किस में पकती है? पानी में पकती है। आप कभी दाल में से पानी निकाल दे और कुकर में रख दे तो दाल जल जाएगी। हाँ है ना बच्चों? तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बच्चे, बहुत से बच्चे अंडे खाते होंगे। देखा होगा दुकान वाले जो हैं अंडे उबालने से पहले तपेले में एक थैली, आधी थैली भर के नमक डाल देते हैं। फ़ायदा क्या है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नमक डालने से बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ना होते हुए पानी का कितना हो जाता है? 101। सर 101, 102, 103, 104, 105, वो तो डिपेंड किस पर करता है? सॉल्यूट बी की क्वांटिटी पर। और सॉल्यूट बी की क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाले को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों जल्दी से आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। अब हम क्या करने वाले हैं? एक छोटा सा इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। तो बच्चों फिर से बता दूं, टीवी नॉट क्या था? टीवी नॉट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीवी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होता है। इसका 100 है तो ये कितना होगा? 101 डिग्री या 102 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर दिया? एलिवेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपने क्या कर दिया? इंक्रीज। सर कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि आपने सॉल्यूट बी मिला दिया नॉन वोलेटाइल नेचर का। हाँ है ना बच्चों? तो बच्चों हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया है, एक्सपेरिमेंटली हमने पाया है कि जो एलिवेशन हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। सिर्फ सिंपल सा भी शब्द मोलालिटी कभी आपने पढ़ा ही होगा बच्चों। चैप्टर का एंड चल रहा है तो मोलालिटी तो आपको ने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो आई बटन को क्लिक करें। बार बार एक ही बात बोलता हूँ मैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में आपने एलिवेशन कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया मेरे बच्चों? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोलालिटी। और मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो बच्चों डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आ जाएगा? KB। क्या आएगा बच्चों? KB। सर ये KB क्या होता है? तो बताता हूँ। वेयर KB जो है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। KB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एक और नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका एक और नाम होता है, वो होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अरे सर ये क्या है? ये बस नाम है, ये कांस्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। तीनों नाम एक ही है। KB क्या है? KB जो है तीन नाम है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और कोई इसकी यूनिट पूछे तो बच्चों यूनिट क्या होगी? सोच के बताओ। ये आपको अभी चैट बॉक्स में लिखना है कि KB की यूनिट क्या होगी। बना के दिखा सकते हो कोई? चलो मैं ही बना देता हूँ। चलो थोड़ी देर बाद बनाता हूँ, जब तक आप चैट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों डेल TB एज इट इज़, हाँ है ना, KB एज इट इज। और सर ये मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी बताओ क्या होता है? मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किस में होना चाहिए बच्चों, याद करें केजी में, हाँ या ना बच्चों कभी ये फॉर्मूला नहीं पता तो प्लीज़ पुरानी वीडियो देख लो, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे सर को पढ़ाते नहीं आता, जबकि यहाँ पर तो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ है ना। तो बच्चों डेल टी बी इक्वल्स टू के बी कॉन्स्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, नंबर ऑफ, ये भी फॉर्मूला है जो आपको फॉर्मूला लिखना है, ये तीनों फॉर्मूले 1 2 3, इसको मैं बस आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, याद करें, ठीक है। और डिवाइड में क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड में क्या बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो बच्चों ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके हैं, डेल टी बी के हैं। तो मैं रेड पेन से इस फॉर्मूले पर डब्बा लगा देता हूँ, रेड पेन से ये सारे फॉर्मूले पे डब्बा लगा देता हूँ। तो बच्चों केबी का फॉर्मूला बोलो, केबी की यूनिट क्या बनेगी क्या, तो केबी की यूनिट कैसे बनेगी, केबी की यूनिट बनेगी डेल टी बी और डब्ल्यू ए ऊपर जाएगा, हाँ है ना, डब्ल्यू ए ऊपर जाएगा और एन बी कहाँ आएगा, नीचे। तो इसकी यूनिट क्या बनने वाली है, टेम्परेचर की तो हो गई केल्विन, मास की हो गई किलोग्राम, और मोल, इसकी मोल तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, हाँ है ना। कितने बच्चों की यूनिट ये बनी, चैट बॉक्स में ज़रूर लिखे, और प्लीज़ बच्चों चैट बॉक्स में लिखे, मुझे समझ आ गया, मेरा नाम फलाना डिमका है, और मुझे ये बात पूरी समझ आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे हुआ। क्या बच्चों समझ में आई? देखिए पहले में पानी भरा हुआ था, वेपर बन रही थी, वेपर कितनी बन गई, वेपर का प्रेशर कितना हो गया 180 m। तो जितने टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है, उसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ है ना। पर जैसे ही आपने सॉल्यूट मिला दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो इवोपरेशन भी क्या हो गया, कम हो गया। इवोपरेशन कम हुआ तो वेपर भी कम बनी, और वेपर कम बनी तो वेपर ने प्रेशर भी कम डाला, तो वेपर का प्रेशर अभी 180 m होने में टाइम लगेगा सर। तो टाइम जल्दी करना हो तो क्या करो, हीट दो। तो आपको हीट एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है ना, तो आपने हीट कितनी दे दी, डेल टी बी ज़्यादा दे दी, मतलब 101 डिग्री सेल्सियस पर 180 m आया। 101 की जगह 102 भी हो सकता था, 103 भी हो सकता था, 104 भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पर करेगा बच्चों, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर, हाँ है ना। तो कहीं ना कहीं आपने बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर दिया। बच्चों समझ आया? अब हम इसके क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल। जल्दी से इसे क्या कर ले, नोट डाउन कर ले बच्चों। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप तो फॉर्मूले पे फॉर्मूले लिखते जाते हो, कौन सा याद करें बच्चों? मैं तो बोलता हूँ ये वाला याद कर लो, बस ये वाला, बस ये वाला। बस इसके लिए आपको एम पता होना चाहिए। एम क्या होता है, मोलालिटी, जिसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, हाँ या ना बच्चों? तो बच्चों ये लिखो, बात तो एक ही होने वाली है, हाँ या ना बच्चों? मज़ा आ रहा है कि नहीं, सच बोले, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? एक एक बात क्लियर हो रही है कि नहीं? मैं मानता हूँ कि लेक्चर बड़ा हो रहा है, पर बच्चों आपको लेक्चर बड़ा मिल रहा है, पर समझ में आ रहा है, इतना बढ़िया समझ में आ रहा है कि आप इसे एक बार सुने और पूरे साल भर क्या, मैं तो बोल रहा हूँ जीवन भर नहीं भूल सकते, ऐसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया होगा कि मम्मी दाल में नमक क्यों डालती है और पानी तब जाके कुकर में क्यों सीटी लेती है। अंडे की दुकान वाला पानी के अंदर नमक डाल के अंडे को क्यों उबालता है? क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना चाहता है, हाँ है ना। इवन अंडे वाले को भी नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता, पर हम करते हैं, हाँ है ना। और हम उसके पीछे साइंस ढूंढते हैं। तो जल्दी से इसे लिख ले, नोट डाउन कर ले। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं और दोनों ही बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो जल्दी से हम करेंगे और अब हम इसे फिनिश करते हैं, इस टॉपिक को जल्दी से करके फिनिश करेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स में दम है या नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मैं रेड पेन का भी इस्तेमाल कर लूँ। क्या है, इफ़ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है
इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर. It is dissolved in 1 kilogram of water in container. At what temperature will water boil at 1.013 बार. सीधी सी बात है, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड बॉयल कब होता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. हाँ है ना. और आपको वाटर का के भी दिया हुआ है. तो बच्चों क्या भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें क्या मतलब, हमें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए. बच्चों बताओ फॉर्मूला याद करें. क्या था, मैंने बोला था इस फॉर्मूले को याद कर लें. डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम. आपको याद होगा ये सर डेल टी बी क्या है, डेल टी बी था, डेल टी बी क्या था, डेल टी बी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन कैसे निकालते हैं, एलिवेशन कैसे निकालते हैं, ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा कितना था टी बी और कम कितना था टी बी नॉट. हाँ है ना सर. के बी, तो के बी कितना दिया हुआ है, पहले के बी को के बी लिख लेते हैं. और सर मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. याद आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट. वो भी वेट किस में चाहिए बच्चों, मुझे किलोग्राम में चाहिए. किस में चाहिए, किलोग्राम में. याद होगा टीबी क्या होता है, तो आपको याद होगा टीबी जो है, टीबी क्या है, वो है इंक्रीज इन. टीबी क्या था, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमें निकालना है कि कितने पर बॉयल होगा. और बच्चों टीबी नॉट क्या होता है, टीबी नॉट होता है, टीबी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और प्योर सॉल्वेंट कौन है, वाटर. और वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. और 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 373.15 केल्विन. 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373.15 केल्विन. ठीक है. तो बच्चों के बी कितना दिया हुआ है, के बी कितना दिया हुआ है, के बी कितना दिया हुआ है. चलो इस लाइन को हटा ही देता हूँ, जगह कम पड़ रही है. के बी दिया हुआ है 0.52. के बी कितना दिया है, 0.52. और ये वेट जो है किस में है, केजी में है. अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलार मास. हाँ है ना. तो बच्चों बताओ गिवन मास कितना है, मतलब सॉल्यूट जो मिलाया गया है उसका मास कितना है, तो उसका मास कितना है, 18 ग्राम. हाँ है ना. और मोलर मास ग्लूकोज का, तो सर ग्लूकोज का मोलर मास, तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. हाँ है ना. तो कार्बन कितना, 16. कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12. 6 से मल्टीप्लाई 12. और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1. और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16. ये भी आपको पता होगा. और इसे डिवाइड किससे कर दें, इसे डिवाइड किससे कर दें, वेट ऑफ सॉल्वेंट. और वेट कितना दिया हुआ है, 1 kg. और सर 1 kg और वेट हमेशा किस में होना चाहिए, kg में. तो अब हमें इसे और कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सर क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, kg में दिया हुआ है. हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना. तो बच्चों टीबी एज इट इज़ माइनस का 373.15 एज इट इज, 0.52 एज इट इज, 18 एज इट इज, 12 6 72, 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 96, 84 प्लस 96 इज 180. कितना बच्चों, 180. 18 से 180 कैंसिल, कितना बचेगा, 10. तो यहाँ पर टीबी की वैल्यू, टीबी कितना हो जाएगा, माइनस का 373.5, उधर जाके प्लस का हो गया. हाँ है ना. और ये 0.52 डिवाइड बाई 10 इज 0.052. क्लियर है कि नहीं बच्चों. तो टीबी की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के दिखाए, केल्विन में. जल्दी से इन दोनों को ऐड करें. मुझसे पहले, मैं आपको समय दे रहा हूँ, उससे पहले जल्दी से मुझे एडिशन करके दिखाए. जल्दी से एडिशन कर लिया बच्चों, कर लिया करा बच्चों, करा. ठीक है. क्या आया, जल्दी से जोड़ो बच्चों. और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, जल्दी से लिख के दिखाओ. लिख दिया बच्चोक्या आपका आंसर आ रहा है, 373.202. क्या यही आंसर है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए. 373.202 केल्विन. हाँ या ना बच्चों. कितना सिंपल, कितना प्यारा, कितना भोला न्यूमेरिकल था. फॉर्मूला बेस्ड था. डेल टी बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, याद होगा.
और KB की वैल्यू रखी और मोलालिटी का फॉर्मूला हमें आता ही था, हमने रख दिया। बहुत ही सिंपल था, हाँ है ना। क्या कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल? चैट बॉक्स में ज़रूर लिख के दिखाएं, ठीक है। थोड़ा चैट बॉक्स में एक्टिव रहा करो बच्चों, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक, चलो बिना ब्रेक के करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। सर बेंजीन एक सॉल्वेंट है, तो बेंजीन का, प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 353.23 केल्विन। When 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene। बच्चों ये कौन है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं? B से। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 1.80 ग्राम, हाँ है ना। और आपको साथ के साथ क्या दिया हुआ है? इसे डिज़ोल्व किसके अंदर किया गया है? 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब कि आपको बेंजीन का, बेंजीन बोले तो ए सॉल्वेंट बोलते हैं, तो बेंजीन का आपको मास दिया हुआ है कितना? 90 ग्राम। अब उसके अंदर जैसे ही मिलाया तो द बॉइलिंग पॉइंट रेज, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मैंने कहा था जब भी सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 100 की जगह 100 से ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे 353 था, तो 353 से बढ़ के कितना हो गया बच्चों? 354.11 के, हाँ ना। और बोल रखा है कि भैया आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। और क्वेश्चन में KB दिया हुआ है, KB कितना दिया है? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला बोलो क्या होता है? एलिवेशन का डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी, याद होगा। सर डेल TB क्या होता है? डेल TB होता है ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम, और ज़्यादा कौन सा होता है? TB होता है, और कम कौन सा होता है? TB नॉट, हाँ है ना। अरे ये बच्चों ये बात समझ लो, प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और कभी आपने सॉल्यूशन बना दिया तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। 100 से बढ़ के, याद करें 100 से बढ़ के कुछ समथिंग हो गया था, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। KB की वैल्यू आपको पता ही है KB। और मोलालिटी का फॉर्मूला बच्चों बोलो क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। सारी बातें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कोई नई बात तो है नहीं। अब बच्चों TB आपको दिया हुआ है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ मैं ये आपसे करवाता हूँ। TB आपको दिया है, कितना दिया है बच्चों? 354.11 केल्विन, हाँ है ना। TB नॉट आपको दिया हुआ है कितना? 353.23 केल्विन, दोनों चीज़ दी हुई है, तो बहुत बढ़िया बात हो गई। KB आपको दिया हुआ है, KB भी आपको दिया हुआ है कितना? 2.53 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल। और सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलार मास, और मोलर मास तो आपको फाइंड करना है सॉल्यूट का। और गिवन मास कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 1.80 ग्राम, तो ये भी दिया हुआ है। और सर ये भी तो दिया हुआ है, कितना दिया है? 90 ग्राम। तो बच्चों जो 90 ग्राम है इसको किलोग्राम में चेंज कर लेना। सर क्यों करना है? क्योंकि सॉल्वेंट का वेट हमेशा kg में आना चाहिए, तो 90/1000 किलोग्राम। तो सारी वैल्यू दी हुई है, मुझे आप क्या निकाल के दिखाए? मुझे मोलर मास एमओ निकाल के दिखाए जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आप ये करें, जल्दी से करें। मुझे मोलर मास निकाल के दिखाएं, मोलर मास निकाल के दिखाएं। जिससे निकालना है उससे निकालें, कैलकुलेटर से निकालना है कैलकुलेटर से निकालें, हाथ से निकालना है खुद को सॉल्व करके निकालना है तो वैसे निकालें, जैसे निकालना है निकालें। ठीक है बच्चों, निकालें जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ।
चलिए बच्चों जल्दी से बताएं क्या आंसर आया है आपका मोलर मास का। कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करना है, केबी की वैल्यू रखना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास 1.80 है, मोलर मास तो फाइंड करना है, और वेट कितना रखना है 90/1000। किसी का आया आंसर बच्चों? आया, मैं लिखने जा रहा हूँ। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ, आंसर आ रहा है मोलर मास का 57.5 ग्राम पर मोल। क्या आएगा बच्चों? 57.5 ग्राम पर मोल। बच्चों कभी आपका आंसर आया है तो बच्चों आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स करके दिखाया। तो बच्चों आपको कैलकुलेशन तो आने चाहिए, कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो आपके फटाफट होने चाहिए। तो बच्चों हमने आज कंप्लीट कर लिया सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था? क्या नाम था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिटेल में पढ़ा, कभी समझ में आया है तो बच्चों चैट बॉक्स में ज़रूर लिख के दे। तो बच्चों आज हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, दोनों न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिया। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे। और बच्चों कभी आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले कि सर वीडियो बहुत पसंद आई है, लाइक करना ना भूले, और कभी वीडियो पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप डिसलाइक भी करें। डिसलाइक करोगे तो पता चलेगा मुझ में कुछ कमी है और मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आज इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। और कभी आप नए स्टूडेंट हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। कभी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमसे और भी बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, तो हमें भी उत्साह बढ़ता है कि हम भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना रहे हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम यही लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू। ओके।